हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। और आज बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पार्क इज रिटन एज TQBSL, हाउ कैन फ्लेम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हिंदी स्टूडेंट समझेंगे कि किसी खास कोड में स्पार्क को TQBSL लिखते हैं तो इस कोड को फ्लेम में इस कोड में फ्लेम को कैसे लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्वेश्चन आता ही है, हर एक परीक्षा में आते हैं, चाहे वो बैंक के हों, SSC को हों, किसी तरह की परीक्षा हो, तो आपको सबसे पहले जो आपको रफ शीट मिलता है वो रफ शीट में आप इस तरह से अल्फ़ाबेट को लिख लेंगे ABCD करके M तक, और N से लेके Z तक ये अपोजिट इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आधार पर बनते हैं। और सबको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 करके 13 14 15 16 अप टू 26। कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह से लिखना है 13 लेटर इस साइड में और 13 लेटर उसके ठीक नीचे अपोजिट में। ओके, चलिए अब बात करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। तो जैसे बोला गया कि स्पार्क को क्या लिखते हैं, TQBSL। TQBSL। अब ये देखिए S का नंबरिंग 19, P 16, A1, R 18 और K 11। इसको क्या लिखा गया, TQBSL। ठीक है, तो TQ17 to RS 18 19 11 12। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से बना सकते हैं कि S+1 P+1 A+1 R+1 K+1 L। देखिए ये है कि नहीं, STQBSL। अब चलिए बात करेंगे फ्लेम की। तो फ्लेम में जब मैंने बार बार आपको बताया है कि वंस यू नो द पैटर्न, आपको जब पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे कोडिंग हुआ है वर्ड्स का, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। अब ये पैटर्न मुझे पता चला है कि +1 का पैटर्न है 19 +1 16 +1। तो मैं क्या करूँगा कि EF के बाद G L M A B M N E F G M B N F, that will be the right answer। तो G M B N F, तो आंसर B is the right answer। आंसर B is the right answer। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी है। आपको सिर्फ परीक्षा में ये लिखना है जाके, और इसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। जब वंस आप इसके साथ बनाते बनाते आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, जस्ट आप देख के ही आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है। अब आप देखें कितना ईजी वे में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और बात करेंगे। कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मार्स इज रिटन एज ZNEF, हाउ कैन आर्म्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हिंदी में समझिएगा कि किसी खास कोड में मार्स को ZNF ही लिखते हैं, सॉरी ZNEF लिखते हैं। तो इस कोड में आर्म्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना दूर तक मैंने इसको मिटाया नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए मार्स लिखेंगे, मार्स, और इसका कोड लिखेंगे ZNFE। अब देखेंगे मार्स M13 A1 R18 और जो S है वो 19। Z 26 N 14 R
F6SE5। तो आपने देखा कि 13 1 18, 13 प्लस 13 जब आप ऐड करेंगे लेटर को, 13 के बाद 26, 1 के बाद प्लस 13, 18 है। आप 18 के बाद अगर आप ऐड करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये टर्न लेता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो फिर प्लस 13 एंड देन 19 से अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। और 18 से R 18 S 19 मार्स EF होगा, FE नहीं होगा तो EF है। देखिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मार्स इज रिटन एज ZNEF, हाउ कैन आर्म्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। और हिंदी में समझेंगे कि हिंदी स्टूडेंट किसी खास कोड में मार्स को ZNEF लिखते हैं, तो इस कोड में आर्म्स को कैसे लिखेंगे। अब मैं ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया है, ये एज इट इज छोड़ दिया था मैंने। तो चलिए अब बात करेंगे मार्स लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ZNEF। अब देखेंगे, बात करेंगे कि मार्च में M13, A1, R18 और S19, ओके। देख लीजिए M13, A1, R18, S19, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो आप लोग को। चलिए अब Z है 26, N 14, E 5 और F 6। आप देख लें Z 26, N 14, E 5 और F 6, ये मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब तो आप समझेंगे। अब देखिए 13 प्लस 13 16, 1 प्लस 13 14। अब 18 में 5 कैसे आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है कि प्रश्न इस तरह से दिए जाते हैं कि जब आप इस तरफ से ऐड करेंगे तो वो घूम जाता है, वो टर्न हो जाता है, फिर ABCD। तो हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आ गया। तो जब मैं 18 से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भी 13 पे आके रुक जा रहा है, तो प्लस 13 लेटर। फिर S से ऐसे करूँगा तो जैसे E पर आया था 18 से, उसी तरह से 19 पे आपको F पर आ जाएगा। तो 13, तो हम लोगों को पैटर्न क्या पता चला। पैटर्न प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 और प्लस 13 का इजी। ये आपका पैटर्न जब फाइंड हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा, तब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्म्स लिखेंगे 1 R18 M13 और S19 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 N R, जैसे R इसमें 18 में E, M13 तो Z और S का आप देखें F। एक चीज़ आप और देखें, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, बट यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि M का दिया हुआ है ZAR, तो आर्म्स जो है वो ARMS से बना हुआ है। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली देख सके पहचान जाएंगे कि इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा आंसर NEZF है। तो NEZF मीन्स आंसर A।
आंसर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बन जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बात करेंगे कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कोल्ड इज रिटन एज DPME, हाउ कैन चाइना रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड लिख लेंगे, कोल्ड, और देखेंगे कि DPME लिखा हुआ है, DPME। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर तो पाएंगे क्या कि C से +1 है D, O से +1 है P, L से +1 है M और D से +1 है ये E। तो ये आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी में बनता है फिर क्वेश्चन। तो C से D। अब आगे बात करेंगे, ये आपका पैटर्न हो गया फाइंड, पैटर्न +1 का पैटर्न फाइंड हो गया है। अब चाइना देखेंगे, चाइना C +1 D, H +1 I +1 J, N +1 M, A +1 B। ये आपका आंसर हो जाएगा DIJMB। सॉरी N के बाद O होता है, O DIJOB। तो सही आंसर B। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा जल्दी बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावर्स इज रिटन एज EKNVDOR, हाउ कैन सुप्रीम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हिंदी में है किसी खास कोड में फ्लावर्स को EKNVDOR लिखते हैं, तो इस कोड को सुप्रीम को कैसे लिखेंगे, कोड में सुप्रीम को कैसे लिखेंगे। तो सर्वप्रथम करना क्या है आप लोगों को, फ्लावर्स लिखा रहेगा। अब इसके नीचे का कोड हम लोग लिख देते हैं EKNVDOR। तो देखिएगा क्या कि F से एक -E है, L से एक -K है, -1। तो आप देख रहे हैं कि O से -1 K है, O 15 है तो ये 14 है, W से भी -1, E से -1, R से -1, S से -1। जब हम लोग इससे चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सारा लेटर -1 का ही लेटर है। तो इतना तो आप समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न या डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा लेटर E -1 है। -1 कहने का मतलब F से जब 6 है तो ये -1 5 हो गया, L से -1 K O N। अब पूछता है कि सुप्रीम, तो पैटर्न हमारा क्या हुआ, पैटर्न -1 का। ये क्वेश्चन RRB में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब पूछा गया सुप्रीम, तो सुप्रीम लिख लेंगे, S से -1 करेंगे तो S से -1 R हो जाएगा, U से -1 करेंगे T, P से -1 करेंगे O, R से -1 करेंगे Q, E से -1 करेंगे D, M से -1 करेंगे L और -1। तो आपने ये देखा कि RTOQDLD आपका सही जवाब है। तो सही RTOQDLD आंसर D। उम्मीद है छात्रों आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। RRB में क्वेश्चन पूछा गया है, पसंद पड़ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करेंगे। तो वही टीम इज रिटन एज YJFR और क्रिएट इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो टीम को YJFR लिखते हैं, तो इस कोड को क्रिएट को कैसे लिखेंगे। अब हम लोग लिख देंगे टीम,
टीम, और YJFR, YJFR। अब TU या PQRST तो है नहीं, अगल बगल +1 +2 तो है नहीं, तो इसलिए इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर T20, E5, A1, M13, Y25, J10, F6, R18। ये आप समझ रहे हैं कि मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है लेटर्स को, वही लेटर्स के नंबरिंग को मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ और उससे पैटर्न फाइंड आउट करता हूँ। तो पैटर्न को फाइंड करने के लिए तो ये लेटर 20 + 5 25, 5 + 5 10, 1 + 5 6 और 13 + 5 8। कोई दिक्कत किसी भी तरह का? ये बैंक में पूछा गया प्रश्न है, बैंक में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रिएट। पैटर्न क्या फाइंड आउट हुआ? पैटर्न आप लिख लीजिए +5 + 5 + 5 + 5। अब क्रिएट, तो क्रिएट लिखेंगे, C3 R18 E5 A1 T20 और E अगेन 5। क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं। C3 R18 E5 A1 T20 और E5। अब ऐड करेंगे 5 3 5 8 H R18 + 5 23, 5 + 5 10, J A + 5 6 F T + 5 Y और E + 5 अगेन J, है ना। R23 W। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि मैंने सब पर 5 ऐड कर दिया। तो 5 ऐड करने के बाद ये पैटर्न जब मैंने इसको फॉलो किया तो हमारा आंसर HWJFYJ कोड में कन्वर्ट हो गया। तो सही जवाब हमारा आंसर D। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट्स, सारा का सारा किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, RRB हो, RBI हो, कहीं भी इस तरह के प्रश्न। तो आपको मैं फिर से एक बार ट्रिक्स दे रहा हूँ कि ये आपके एक्स्ट्रा सीट, जो रफ सीट आपको दिया जाता है, उसमें सबसे पहला काम आपको ये अल्फ़ाबेट लिख के इसका नंबरिंग करना है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग का ईजिली सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें पसंद पड़ रहा हो, जिससे मैं रीजनिंग में और टॉपिक लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक्स।